जिस शो के सारे किरदार मेरे फेवरेट हैं, उनके साथ में काम करना है तो उसमें सोचने के लिए तो 1 सेकंड लिया ही नहीं मैंने। मैंने तुरंत कहा कि हाँ, मैं कर रहा हूँ। सीन करते हुए हम खुद ही इतना हँसने लगते थे कि हमको डाँट भी पड़ जाती थी कि यार बस करो, आप ही लोग हँस रहे हो इतना, तो पब्लिक को हँसने के लिए छोड़ो। सो फर्स्टली निरहुआ जी, आपका स्वागत है IWM बस में। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको ये स्क्रिप्ट सामने मिला तो क्या आपने ये मूवी का ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था या फिर सेकंड थॉट भी था इस प्रोजेक्ट को लेकर? तुरंत हाँ था, क्योंकि जो शो मेरा खुद का फेवरेट शो है, जिस शो के सारे किरदार मेरे फेवरेट हैं, उनके साथ में काम करना है तो उसमें सोचने के लिए तो 1 सेकंड लिया ही नहीं मैंने। मैंने तुरंत कहा कि हाँ, मैं कर रहा हूँ। और शशांक जी ने स्क्रिप्ट भी इतनी अच्छी बनाई है, बहुत बहुत मजा आया फिल्म करके, और मैंने हाँ तुरंत बोला था, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं थी। भोजपुरी सिनेमा में आपने काफ़ी ही धमाल मचाया है, लेकिन ऐसे स्पेशल फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी के लिए काम करना कितना आपके लिए चैलेंजिंग था या फन था? बहुत फन था, क्योंकि मुझे भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब हम कोई एक्शन मूवी करते हैं तो एक बार देखते हैं लोग, बहुत करेंगे तो 2 बार देखेंगे। पर जब हम लोग कॉमेडी फ़िल्म करते हैं तो वो हमें पता है कि वो जितनी बार जिस भी माध्यम पे लोगों को मिलेगी, जब थिएटर में आ रही है तो थिएटर में, इसके बाद भी जब वो ज़ी पे भी आएगी तो भी उसको बार-बार लोग देखेंगे, पसंद करेंगे। तो वो दिमाग में रख के ही हम लोगों ने किया है। और चूँकि स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी कि मैंने पहले भी कहा कि सीन करते हुए हम खुद ही इतना हँसने लगते थे कि हमको डाँट भी पड़ जाती थी कि यार बस करो, आप ही लोग हँस रहे हो इतना, तो पब्लिक को हँसने के लिए छोड़ो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब अ, हमको एक कलाकार होते हुए और उसको निभाते हुए हमको इतनी हँसी आ रही थी, इतना मज़ा आ रहा था, तो ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आएगा। भोजपुरी फैंस और टीवी कॉमेडी फैंस के रिएक्शन में कोई डिफरेंस आपने नोटिस किया है या कोई सिमिलरिटी? मुझे लगता है कि दर्शक जो हैं, चाहे वो भोजपुरी फ़िल्म के हों, चाहे वो टेलीविज़न के हों, चाहे वो थिएटर में देखने जाएँ, सबके लिए जो मनोरंजन है, वो बहुत मायने रखता है। और अगर वो पारिवारिक अ, मनोरंजन है, पारिवारिक फ़िल्म है, पूरे परिवार के साथ देखने जा रहे हैं तो और मज़ा आता है, और आनंद बढ़ जाता है। और भाभी जी घर पे हैं ऐसी फ़िल्म है जो पूरे परिवार के साथ, मतलब जा कर के थिएटर में बैठ के और देख के लोगों को आनंद मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक फ़िल्म है। और चाहे वो दर्शक मेरे भोजपुरी के हों या हिंदी के हों, एक बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि भोजपुरी भी वही लोग देखते हैं जो हिंदी देखते हैं। जब हिंदी फ़िल्में भी आती हैं हमारे बिहार में या झारखंड में या यूपी में, तो उतनी ही सफल होती है और हमारे दर्शकों का उतना ही प्यार मिलता है। तो अपने भाषा के कलाकार को भी वहाँ देख के उनको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रयोग है। और इसके पहले हमारे रवि किशन भैया कई फ़िल्मों में आ चुके हैं और उनको देख के बहुत आनंद आता ही है। इस बार मुझे भी मौका मिला है तो मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा उस आनंद को दुगना कर दिया जाए। और हमारे मुकेश तिवारी जी भी हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना मज़ा आएगा। सेट पर सबसे ज़्यादा मस्ती किसके साथ हुई और सेट पे कौन ऐसा एक सदस्य है जिसे आप देखकर हमेशा खुश हो जाते थे? दोनों लोग, रवि किशन जी भी और मुकेश तिवारी जी, दोनों लोग ही बहुत मस्ती करते थे। और जहाँ तक खुश होने की बात है तो मैं सारे लोगों को देख के खुश हुआ। उसका कारण ये था कि मैंने बताया कि ये मेरा फ़ेवरेट शो है। चाहे हप्पू जी हैं, चाहे भभूति जी हैं, तिवारी जी हैं, भाभी जी हैं, आई लाइक इट जो हैं, तो सबको मैं खुद देख के इतना हँसता रहता हूँ, तो उनको सामने से देख के मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। सबको देख के बहुत खुश हुआ मैं। रवि किशन जी के साथ आपकी काफ़ी ही पुरानी दोस्ती है। उनके साथ काम करना पर्सनल लेवल पे आप कितना पसंद करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि
वो मैं उनको बोलता हूँ कि आप पावर हाउस हैं, उनके अंदर इतनी ऊर्जा है कि वो सेट पे रहते हैं तो कमाल की ऊर्जा होती है, और वो पूरा एकदम सबको चार्ज करके रखते हैं, वो सबको हंसाते हैं और सबको जो है एकदम चार्ज करते, चलो 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 एकदम, चलो फटाफट करते हैं। तो उनके साथ हर बार ही काम करके बहुत मजा आता है, और उनसे बहुत सीखने को भी मिलता है, इतने अनुभवी हैं वो। तो उसका लाभ तो मैं उठाता हूँ, जब भी उनके साथ मुझे अवसर मिलता है मैं उनको बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, उनको बहुत बारीकी से देखता हूँ, समझता हूँ। और फिर जब उनके बारे में कोई पूछता है तो मैं बताता हूँ, तो वो बोलते हैं कि यार तुम मेरे बारे में ये सब कैसे जानता है, तुम ये सब बातें तुम कहाँ से ये सब निकालता है। मैं बोलता हूँ कि आपके साथ रहता हूँ तो मैं आप ही को देखते रहता हूँ और आपको ऑब्जर्व करते रहता हूँ। तो वो भी हंसते हैं, उनको भी मजा आता है। अगर बात किया जाए अनीता भाभी और अंगूरी भाभी की, दोनों की काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग फैंडम है। एज एन ऑडियंस आप किसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं दोनों को ही पसंद करता हूँ, और उसका कारण ये भी है कि जो दोनों मेरे भाई हैं, जो बभूति जी हैं और जो तिवारी जी हैं, दोनों लोग जिस मासूमियत के साथ में और अपनी अपनी भाभीियों को जो वो छेड़ते हैं, वो बड़ा कमाल का होता है, और उनका जो रिएक्शन आता है, सही पकड़े हैं, तो वो कमाल है। कॉमेडी, एक्शन, रोमांस में से कौन सा जॉनर आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे तो कॉमेडी ही ज्यादा पसंद है। हालांकि मैं हर तरह की फिल्में करता हूँ, पर कॉमेडी मुझे अ, देखने में ज्यादा मजा आता है। तो जो आपको देखने में मजा आता है वो फिर जब आप करते हैं तो उसमें भी ज्यादा मजा आता है। तो मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट है वो कॉमेडी ही है। कोई अपकमिंग बॉलीवुड या पैन इंडिया प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप हिंट देना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी तो ये भाभी जी घर पे हैं, 6 तारीख को आ रही है। इसके बाद रवि किशन भैया के साथ एक और शो हम लोग लेके आ रहे हैं, मामला लीगल है पार्ट 2। तो उसमें भी दर्शक मुझे रवि भैया के साथ देखेंगे। हाँ, मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, अपने दर्शकों से निवेदन भी करना चाहूंगा कि ये जो फिल्म है वो मेरे लिए भी एक नया अनुभव है, और मैंने प्रयास किया है कि जो ये सरप्राइज दिया गया है इस फिल्म में, वो आपको भी रोमांचित करे और आपको बहुत आनंद आए। तो 6 तारीख को ये फिल्म आ रही है थिएटर में, अपने परिवार के साथ आप लोग थिएटर में आइए, और भाभी जी घर पे हैं, इस फिल्म को देखिए, थिएटर में देखिए। हम लोग अपने घर में टेलीविजन पे तो देखे ही हैं, पर अब ये नए रूप में आ रही है, फिल्म के पर्दे पे आ रही है, तो बहुत आनंद आएगा। और सब लोगों से यही निवेदन है कि आप थिएटर में आइए 6 तारीख को और अपना आशीर्वाद दीजिए, आपको बहुत मजा आएगा।